हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुधाक्षं औदार्य माधुर्यगुणयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं त्रिसा नमामि। श्रीचैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजगं कावदातु सुकृतनयनपितरो कन्दायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुपाद मुनित लीला प्रभुषम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 9वें अध्याय के अभी तक हमने 23 श्लोक पूरे कर लिए थे। तो आज हम लेंगे 24 श्लोक। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानाति तत्त्वेनाश्चवन्ति ते। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानाति तत्त्वेनाश्चवन्ति ते। तो श्री भगवान कहते हैं, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है। अतः किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवद गीता के 3 अध्याय में स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। यद्यपि वह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे, इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया था ना कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो लोग उनकी
देवताओं की श्रद्धापूर्वक जो पूजा करते हैं वो भी वास्तव में मेरी ही पूजा होती है। भगवान ने कहा था ना कि ये जो पूजा है वो त्रुटिपूर्वक पूजा कही जाती है, क्योंकि देवता जो लोग होते हैं भगवान के ही अपॉइंटेड अधिकारी हैं, भगवान की सरकार के अपॉइंटेड मिनिस्टर्स एंड अधिकारीगण हैं। तो यदि कोई देवताओं की श्रद्धापूर्वक पूजा करता है तो उसको भगवान ने कहा था कि त्रुटिपूर्वक वो मेरी ही पूजा है, इनडायरेक्टली वो मुझ तक ही आ रही है। वो व्यक्ति ये जान नहीं पाता है कि वो देवता के कर तो देवता की रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो मेरी ही कर रहा है, क्योंकि मैंने ही तो उनको अपॉइंट किए, मेरे ही अधिकारी हैं इसलिए। तो ये जो पूजा है अविधि पूर्वक कहते हैं इसको, त्रुटिपूर्वक या अविधि, यानी प्रॉपर विधि का पालन करना मतलब डायरेक्ट भगवान की पूजा कर लेना। या एक और तरीका है, यदि आप देवताओं की पूजा कर रहे हो, जैसे कि कल रितिका ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि मुझे डाउट है कि हमारी कुल देवी होती है, हमें इनकी पूजा करनी होती है, ठीक है, तो अगर हम नहीं करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगी। बात सही है, नाराज़ तो खैर कोई नहीं होगा भगवान की। यदि आप पूजा कर रहे हो, पेड़ की जड़ में पानी डाल रहे हो, तो पेड़ पूरा का पूरा हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, अपने आप ही वो अच्छे से बढ़ेगा, है कि नहीं। तो भगवान जो है, भगवान की सरकार है, तो भगवान, यदि आप सरकार को अच्छे से उनके ऑर्डर्स, रूल्स एंड जो रेगुलेशंस बनाए हैं सरकार ने, उसको फॉलो कर रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो उनके नीचे अंडर मिनिस्टर्स काम करते हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यदि आप मिनिस्टर्स की पूजा कर रहे हो, अगर आपको कुल देवी की पूजा करना है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। आपकी श्रद्धा यदि किसी पर्टिकुलर देवी देवता में स्थित है तो कर सकते हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वक इनडायरेक्टली जा रही है। अविधि पूर्वक इसमें भी ये हो सकता है कि यदि आप किसी देवी देवता के पास जा रहे हो, उनको आप इस भाव से पूजें कि आप भगवान के अधिकारी हो, तो आप एक श्रेष्ठ पर्सनालिटी हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, क्योंकि भगवान ने आपको एक अपॉइंट करा है किसी विशेष पर्पस के लिए। आप हमारी कुल देवी हो या हमारी माता हो या जो भी देवी देवता जिसके भी पास आप जा रहे हो, तो उनसे आप जाकर के उनके प्रति आप वो मत हो जाइए, एकदम उनके प्रति मतलब डिवोशन पूरा उनके लिए मत रखो, सिर्फ उनको प्रणाम करो। उनको प्रणाम करने में, किसी देवी देवता को प्रणाम करने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, जब जब उनकी तिथियां आती है, जब जब उनके दिन आते हैं, तो हमें उनको याद भी करना चाहिए। उनके चरणों में हमें अपना प्रणाम अर्पित करके उनसे प्रार्थना ये करनी है कि आप हमें हमारे आराध्य जो राधा गोविंद हैं उनके चरणों की प्रीति प्रदान करें। तो ये वाली पूजा भी विधि पूर्वक हो जाती है। यदि हम अपने देवी देवता, अपने कुल देवी की आराधना कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, तो लेकिन हम मांग क्या रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है कि हमें आप आशीर्वाद दें। श्रेष्ठ पुरुष का आशीर्वाद बहुत ही फलता है, तो आप हमें हमारे आराध्य की चरणों की भक्ति प्रदान करें। इस तरह से हमें उनसे मांगना चाहिए, तो ये हो जाएगा विधि पूर्वक, ये अविधि नहीं होगा। और डायरेक्ट करो तो ये तो बहुत ही बेटर है, डायरेक्ट भगवान की करो तो बेस्ट है। तो कुल देवी किसी की यहाँ चरण है तो आपने इनका ऐसा नहीं कि हम क्यों करें, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, हम क्यों करें माता की, हम तो कृष्ण की ही करते हैं, तो ये ऐसा करोगे तो ये दोष है, ऐसा नहीं करना है। हमें नहीं करनी कुल देवी हम नहीं मानते, हम तो सिर्फ एकांतिक भक्ति वाले हैं, हम तो राधा कृष्ण की ही करेंगे, बहुत बढ़िया है। लेकिन अब इस तरह से आप कुल देवी का अपमान तो कर रहे हो ना, आप किसी देवी देवता का अपमान कर रहे हो, वो मत करो। यदि कोई कहता है कि आप इन्हें प्रणाम करो, यदि किसी की सास कहती है, किसी का कोई, आप किसी घर में जा रहे हो तो हर कहीं कुल देवी अलग होती है, तो आप उसको प्रणाम अवश्य करो, लेकिन आपके अंदर क्या भाव है वो कोई जान थोड़ी ना रहा है। आप दिख रहे हो कि आप पूजा कर रहे हो, उनके लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन भाव आपका ये होना चाहिए कि आप हमें आशीर्वाद दो, कि हमें गोविंद की चरणों की प्रीति दो। तो ये आपकी विधि है, तो इस तरह से आप इनको पूछ सकते हैं, लेकिन आपका एक निष्ठ भक्ति सिर्फ भगवान की और ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले श्लोक में हमने देखा कि अविधि पूर्वक पूजा होती है वो मेरी ही होती है। तो भगवान ने बताया कि सारे यज्ञों के वो अकेले ही भोक्ता और स्वामी हैं। जिस तरह का भी यज्ञ जो किया जाता है, यज्ञ अनुष्ठान जो भी होता है, उसके भगवान एकमात्र भोक्ता और स्वामी है। भगवान खुद कह रहे हैं ना
किंतु ये सब भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त है। यज्ञ का अर्थ विष्णु होता है। भगवद गीता के अध्याय 3 में भी वर्णन किया गया था ना, अध्याय 3 में कर्म का बारे में बताया गया था, वर्णाश्रम धर्म के विषय में बताया गया था कि किस तरह से हम भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं। एक तो होता है यज्ञ आहुति देकर जो होता है, तो आहुति जो होता है अग्नि के माध्यम से देवी देवताओं तक जाता है, देवी देवता भगवान को अर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये वाला यज्ञ हुआ। और दूसरा एक तरह का यज्ञ होता है जो तीसरे अध्याय में बताया है कि कर्तव्य कर्म। हम सभी लोग जो अपनी अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जिसको जो भी ड्यूटीज़ भगवान के द्वारा प्रोवाइड की गई है एज ए प्रोफेशन और एज अपना, क्या आप स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, जो भी हो, उस वो भी आपकी ड्यूटी है। एज बहू आप क्या कर रहे हो, एज अ फादर आपकी जो ड्यूटीज़ है वो ठीक से करो, मदर की ड्यूटीज़ आप ठीक से करो, जो भी आप डेजिग्नेशन पे आप जो भी आपको भगवान ने जन्म दिया है या कोई पोस्ट भी मिली है तो वो कर्तव्य आप ठीक से करो। तो ये भी कर्तव्य कर्म होगा, लेकिन कर्तव्य कर्म करने के बाद में उसका सारा फल आपको भगवान को ही दे देना है। ये भी नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, आप, क्योंकि आप अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकते इस संसार में। आप जीवन जीने के लिए क्या आपको क्या चाहिए, हवा, हवा नहीं होगी तो आप मर जाओगे, पानी नहीं मिलेगी तो प्यासे मर जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा तो प्यासे मर जाएंगे। बेसिक चीज़ जो हमारे जीवन धारण करने के लिए है वो सब हमें कहाँ से मिल रहा है? क्या हमने हवा खुद बनाई है? क्या हमने पेड़ पौधे खुद से बीज बोया है? लेकिन वो कैसे हो रहा है वो भी नहीं पता। एक स्त्री गर्भाधान करती है तो क्या उसका शिशु को वो अपने आप अंदर से हाथ पैर बना पाती है उसका? वो भगवान ही करते हैं ना सब। तो उसी तरह से पेड़ पौधे, जो भी कुछ हम इस प्रकृति से हम ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने देखा था बीमारी आई थी, वो कोरोना बीमारी जब आई थी उस टाइम पे कैसे सिलेंडर्स बिक रहे थे, कितने महंगे महंगे, लेकिन भगवान ने हमको फ्री दे रखा है। जितना लो, आपके नाक के सामने हवा आ रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, आराम से सूंघो। तो हम लोग भगवान से ले रहे हैं कुछ, और भगवान के द्वारा ये जीवन दिया गया, भगवान की कृपा से हम जीवन धारण कर पा रहे हैं। तो हमें हर क्षण हर पल भगवान के प्रति अपना मतलब कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि भगवान आपकी वजह से हम जीवित हैं। आप ही हवा एक सेकंड के लिए बंद कर दोगे तो कोई नहीं रह पाएगा। तो जो भी हम प्रकृति से ले रहे हैं उसके लिए हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, जो भी हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और जो भी हमें काम मिला हुआ है, जो हमारे पास पैसा आ रहा है, वो भी भगवान का ही तो है। हम कहाँ से ले आए? जॉब भी मिला है, सब कुछ भगवान का है। तो जो भी कुछ आप एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी आप कर्तव्य कर्म कर रहे हो, हर एक चीज़ के लिए आपको भगवान के ऊपर ही आश्रित होना पड़ता है। भगवान को ही बोलना होता है कि भगवान आप ही हो, जो हो आप ही देने वाले हो, मेरा अपना कुछ नहीं है। और एक्चुअल में कुछ भी नहीं है आपका अपना। ठीक है, तो ये भाव जिसके पास ये ज्ञान आ जाता है वही ज्ञानी कहलाता है। ज्ञान यही है जो लोग जान नहीं पाते। लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, लोग अपने आप को, जीव जो होता है गलती क्या करता है, सबसे बड़ी गलती करता है कि स्वयं को भोक्ता और प्रभु मान बैठता है। अपने आप को कहता है कि मैं ही प्रभु हूँ, मेरे को ये नौकरी मिली है तो मेरी कैपेबिलिटी से मिली है और मैं ही इसको भोगने वाला हूँ, या मेरे पास कुछ घर है या जो भी कुछ है तो मेरे अपना सामर्थ्य है, इसलिए। तो ये जीव की सबसे बड़ी गलती है। जीव को ये पता होना चाहिए कि तेरा कुछ भी नहीं है। जब आप थोड़ा सा बीमार होते हो ना, आपको समझ में आता है। कल मुझे फीवर था, आज भी है, तो मैं हिल भी नहीं पा रही, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि वीकनेस आ रही है बहुत ज़्यादा। मैं क्या, भैया भगवान शक्ति छीन लेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप हिल भी नहीं पा रहे हो, आप चल भी नहीं पा रहे हो, तो यार क्या है लाइफ? ना आप कुछ कर पा रहे हो, ना काम कर पा रहे हो, हर चीज़ में एकदम। तो समझ में आता है कि भाई भगवान, ये शक्ति, प्राण शक्ति जो आप ही दे रहे हो, जिसकी वजह से हम चल ही फिर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, नहीं तो पड़े रहो कुछ भी ऐसे ही लाश की तरह पड़े रह जाओ। तो इसीलिए भगवान की आप पल, तब आपको समझ में आता है कि भाई भगवान कितने हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। तो जीव को स्वयं को भोक्ता मानना ये बहुत बड़ी गलती है। और दूसरी बड़ी गलती ये है कि देवताओं को भोक्ता और प्रभु मानना। कई लोग बोलते हैं कि देवता लोग हैं वही हैं जो हैं, किसी एक हमने देवता को अपना, होता है ना कि हमारी श्रद्धा किसी देवता पे हो जाती है, ये अज्ञानता बस होती है। जब भगवद गीता पढ़ते हैं तो समझ में आती बातें, तो हम लोग सोचेंगे ना राइट डायरेक्शन में जाएं,
है ना। नीचे वाले मिनिस्टर से क्यों पटाएं, क्यों उनके पीछे अपना टाइम खराब करें। टाइम खराब करके अगर देवता की योनि में चले भी जाओगे, स्वर्ग उच्च लोकों में चले भी जाओगे या अनुष्ठान करके, तो फिर क्या होगा, क्षीण पुण्य, फिर थोड़े जैसे पुण्य क्षीण हुए वापस से आप नीचे गिर जाओगे, है कि नहीं। बेटर योनि है। अगर आप अपने आप को भोक्ता और प्रभु मानते हो तो क्या होगा, उससे क्या होगा, आप पाप करोगे और नरकों की योनियों में जाओगे, आसुरी योनि प्राप्त करोगे। यदि खुद ही को अपना भोक्ता मानोगे, खुद ही मैं ही हूँ करने वाला, मैं करते रहोगे, भगवान को कुछ समझोगे ही नहीं, तो आसुरी योनि में जाओगे, नरकों की तरफ जाओगे। अगर देवताओं को भोक्ता मानोगे तो क्या इस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, देवता लोग स्वर्ग तक चले जाओगे, है ना। स्वर्ग तक जाके जब तक पुण्य आपने इकट्ठे करे हैं, यज्ञ अनुष्ठान करके जो भी पुण्य आपने अर्जित करे हैं, जैसे वो क्षीण होते हैं फिर से आप वापस इस मृत्यु लोक में आ जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वो लोग इतने मूर्ख होते हैं जो लोग ये समझ नहीं पाते, मुझ में और देवताओं में अंतर नहीं समझते, और देवताओं को ही प्रभु मानते हैं, देवताओं को ही भोक्ता मानते हैं, जबकि है ऐसा नहीं। जो देवता है वो अनेक हैं, बहुत सारे हैं, और भगवान श्री कृष्ण एक। देवता अंश है और भगवान अंश ही हैं। भगवान एक है, देवता अनेक हैं, ठीक है। और वो भगवान जो है सर्वोच्च संपूर्ण है, वो पूर्ण है और परम पूजनीय है। और देवताओं की प्रकृति क्या होती है, भौतिक प्रकृति होती है। हम लोग भी भौतिक प्रकृति में रहते हैं। भौतिक प्रकृति क्यों, क्योंकि उनका जीवन भी समाप्त हो जाता है जैसे हमारा हो जाता है। तो भौतिक प्रकृति के अधीन है देवता लोग, और जो भगवान है भौतिक प्रकृति के परे हैं। वो उनको भौतिक प्रकृति के 3 गुण होते हैं वो छू भी नहीं सकते, ठीक है। और देवताओं को चार्ज दिया होता है कि विश्व की जो गतिविधियां हैं, कार्यों का प्रबंध करने के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। वो भगवान से द्वारा नियुक्त किए गए एक प्रतिनिधि रूप में काम करते हैं। और भगवान क्या है, परम नियंत्रक, कंट्रोलर। वो पूरी सृष्टि को कंट्रोल करते हैं, इवन देवी देवताओं को भी वो कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोलर हैं। और भगवान और देवता लोग भगवान की इच्छा के अधीन हैं। भगवान की इच्छा के अधीन हम लोग देखा ना सीरियल्स में कई दफ़ा, कुछ देवताओं को असुर मारने लगते हैं, उनके आक्रमण कर देते तो भागते हैं। अपना इंद्र अपना स्वर्ग छोड़ के भागता है और पहुंचता है विष्णु जी के पास में, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, भाई मुझे बचाओ, ये परेशान कर रहे हैं। तो उनको भी अपना सोल्यूशन पाने के लिए अल्टीमेटली जाना तो भगवान के पास ही जाता है। तो जो देवता होते हैं वो भगवान की इच्छा के अधीन हैं, और भगवान क्या है, परम स्वतंत्र हैं। देवताओं का पद अस्थायी है। इंद्र भी जो है बदलते रहते हैं, ब्रह्मा भी बदलते रहते हैं। हमने पढ़ा था ना, ब्रह्मा भी उनकी जो लाइफ ड्यूरेशन बहुत लंबी है, लेकिन वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में नेक्स्ट ब्रह्मा आ जाते हैं। सूर्य लोक ये भी एक डेजिग्नेशन है, उपाधि है। तो सूर्य जो इस समय जो सूर्य लोक का देवता बने हुए हैं ना, वो विवस्वान है। इनकी जब ड्यूरेशन ख़त्म होगी तो कोई दूसरा सूर्य आ जाएगा। शास्त्रों में लिखा हुआ है नेक्स्ट कौन से सूर्य आएगा, नेक्स्ट कौन सा है। अब जो स्वर्ग में जो राज्य कर रहे हैं ना, स्वर्ग में इंद्र जो बना हुआ है वो पुरंदर नाम से है। स्वर्ग में जो इंद्र की पोस्ट में जो बैठा हुआ है, इंद्र पोस्ट नहीं, इंद्र एक पोस्ट है। तो इंद्र की स्थान पे जो राजा बन के बैठा है स्वर्ग का, वो पुरंदर है। इसके बाद जो आएगा वो बलि महाराज को भगवान ने बोला है। तो बलि महाराज अभी कहाँ, सुतल लोक में गए हुए हैं। वामन महाराज ने उनको सुतल लोक में भेज दिया था ना, वहाँ पे वो अपना राज्य कर रहे हैं। और उसके बाद में भगवान ने उनको बता दिया था कि नेक्स्ट आप स्वर्ग के राजा बनोगे। तो बलि महाराज नेक्स्ट राजा बनने वाले हैं। तो इस तरह से सूर्यलोक में भी राजा जो है बदलते रहते हैं। अभी विवस्वान राजा राज्य कर रहे हैं वहाँ पे। इंद्रलोक भी अलग ये एक डेसिग्नेशन है। इन पे भी जो ये देवता जो है चेंज होते रहते हैं। तो ये देवताओं का जो पोस्ट है वो अस्थायी है और भगवान शाश्वत है। और देवता लोग होते हैं भगवान के बड़े ही आज्ञाकारी अधिकारी होते हैं, भगवान के बड़े अच्छे भक्त होते हैं, गुड डिवोटी। हम जैसे नहीं, हम लोग तो रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ देते हैं, लेकिन देवता लोग कभी भी भगवान की अवज्ञा नहीं करते। इसीलिए वो देवता है, इसीलिए वो वहाँ तक पहुँचे हैं, देवलोक तो पहुँचे हैं। तो वो कभी भगवान की अवज्ञा नहीं करते, भगवान की सदैव पूजा करते हैं और भगवान के हमेशा शरणागत रहते हैं। तो देवता लोग और भगवान जो है परम पूजनीय हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि भगवान कृष्ण की सरकार के जो अधिकारी हैं
तो वो सारे किस तरह से देवता लोग काम करते हैं, है कि नहीं। तो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? लक्ष्मी जी। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? दुर्गा देवी। और शिक्षा मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सरस्वती जी। लोग कहते हैं ना कि हमारे सनातन में स्त्रियों को कोई वैल्यू नहीं दी जाती, टॉर्चर किया जाता है, अंदर घर में रहो, लेकिन भगवान हमारा सनातन धर्म खुद बता रहा है, देखो सबसे जो मोटे मोटे जो पोस्ट हैं वो स्त्रियों के हाथ में ही हैं। एजुकेशन मिनिस्टर सरस्वती माता, डिफेंस मिनिस्टर दुर्गा देवी, फिर वित्त फाइनेंस मिनिस्टर लक्ष्मी जी। सारा जो मोटा मोटा जो है ना मिनिस्ट्री वो स्त्रियों के हाथ में दी गई है। तो हमारा सनातन धर्म स्त्रियों की बहुत रिस्पेक्ट करता है और देवी मानता है, लेकिन उनके लिए जो रूल्स बनाए हैं उनके कैसे रहना वो तो हमें पालन करना चाहिए ही। फिर सूर्यदेव को अग्नि मिनिस्टर, इंद्रदेव वर्षा का चार्ज है ना, इस तरह से। तो भगवान बता रहे हैं कि जो देवी देवताओं को ही भोक्ता मानता है वो फिर वो क्या होता है, उनका पतन होता है। च्यवंती, च्यवंती यानी नीचे गिर जाते हैं वो, है ना। अतः अतएव च्यवंती, जो लोग देवताओं को ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता मानते हैं वो लोग जो होते हैं गिर जाते हैं। जो अपने आप को मानते हैं, देवताओं को भी नहीं मानते, वो तो बिल्कुल ही गए गुजरे लोग हैं, वो तो नरक में जाएंगे ही, वो तो असुर बनेंगे ही, वो तो नरक की योनि में भोग करेंगे। लेकिन जो लोग उनसे बेटर हैं, जो देवताओं को तो कम से कम पूजते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो स्वर्ग लोग उच्च लोगों तक जाते हैं, फिर वहाँ पे पुण्य काफ़ी दिन अपना भोग अच्छा करते हैं, है ना। उसके बाद में वो वापस आ जाते हैं। कुछ लोग उनका जो अट्रैक्शन स्वर्ग का सुनते हैं तो उनका मन करता है कि यार हमारे पास भी विमान हो, हम भी वहीं चले जाएं, वही उसमें मोहित हो जाते हैं। तो वहाँ तक जाकर के वो फिर वो वापस गिर जाते हैं, पुण्य जैसे क्षीण होते ख़त्म होते हैं। तो ठीक है, तो भगवान ने बताया कि जो समझदार व्यक्ति है वो ऐसी जगह नहीं जाएगा और अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति करने के लिए वो देवताओं के पास नहीं जाएगा। अगर आपकी कुछ भौतिक इच्छाएं हैं भी तो जैसे भगवान ने बताया था ना चतुर्वेदा भजन्ते माम में, कि यदि आपकी कोई इच्छा भी है तो आप अपने पड़ोसी से थोड़ी ना मांगोगे, आप अपने इधर उधर से क्यों मांगोगे, अपने माता पिता से मांगो ना, जो आपके पेरेंट्स हैं उन्हीं के पास जाओ, उनसे ही मांगो। तो मांगना ही है तो अपने पिता से ही मांगो। हमारे पिता कौन? भगवान। तो कुछ मांगना भी है तो मुझसे मांगो। भगवान कहते हैं तू बहुत बढ़िया है, मुझसे मांगता है, मुझ पर श्रद्धा करता है, अरे तू मेरे अधिकारियों से नहीं मांग रहा, मुझसे मांग रहा, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमें मांगना भी है तो उन्हीं से मांगना है बस। हालांकि ये शुद्ध भक्ति नहीं है, बट फिर भी फार 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 बेटर है। देवी देवताओं की पूजा से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है ये भगवान से मांगना। तो भगवान इसका समर्थन करते हैं, पहले श्लोकों में हमने पढ़ा है, तो भगवान इसको खिलाफ नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक लेते, एक सेकेंड। नेक्स्ट श्लोक, यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रतान् भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि मां यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि मां। तो श्री भगवान कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। सूर्य चंद्र लोक कैसे जाना है वे वेदों में बताया गया है कि आप ये अनुष्ठान करिए, ये यज्ञ करिए तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यान पकड़ लिया और चंद्र लोक पहुँच गए। जैसे आजकल जाते हैं ना चंद्रमा पे पहुँच रहे हैं लोग बाग, लेकिन वहाँ जाते हैं उन्हें कुछ दिखता थोड़ी ना। यान लेके आप चले जाओ लेकिन वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वहाँ पे चंद्र लोक है, वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी, मतलब उनके शरीर ऐसा है कि जो हम अपनी इस आँखों से नहीं देख सकते उनको। तो उसके लिए विधि बताई गई है जाने के लिए। इस प्रोसेस से ज्ञान लेके जाने वाला प्रोसेस नहीं है, आपको यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ तपस्या करनी पड़ेगी, उसके बाद आप आफ्टर डेथ वहाँ के लिए जो फेवरेबल आपकी बॉडी होती है वो मिलेगी आपको, फिर आप वहाँ जाके रह पाओगे, ऐसे नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो फिर
इसका विशद वर्णन वेदों में कर्मकांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है। ये शास्त्र की बातें बताई। वेद में कर्मकांड ही होता है ना, हमारे यहाँ जाना है, उच्च लोकों में जाना है, तो कर्मकांड में विधि बताई जाती है, ऐसा यज्ञ करो, ये करो, वो करो। तो वो सब करने पे ये हमें ये लोक प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि ये अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की ही पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण या विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः ना जाने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसलिए कृष्ण भावनावत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को जा सकता है। तो इसमें देखो, एक बात तो ये है कि जो ये हरे कृष्णा वाले लोग हैं, क्यों प्रचार करते फिरते हैं? इनको क्या लड्डू पेड़े मिल रहे हैं क्या? क्यों तुम भी हरे कृष्णा करो, तुम भी करो। अरे कर लेना, तुझे करना है, अपना घर में बैठ के चुपचाप कर, दूसरों को क्यों दुखी कर रहा है? ऐसा होता है ना मन में। कभी आप किसी को बोलते हो तो लगता है यार मेरा दिमाग क्यों खा रहा है, तुझे करना है तू कर, हमें क्यों परेशान कर। लेकिन ये होता है ना कि भगवत गीता हमें बता रही है, यदि किसी को पता चल जाता है कि आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, भगवत गीता से हमें समझ में आता है कि देवी देवताओं की नहीं करना है, तो किसकी करनी है, सर्वश्रेष्ठ पूजा किसकी करनी है। पूजा नहीं, भक्ति, भगवान की हमेशा भक्ति होती है। सर्वश्रेष्ठ भक्ति हमें किसकी करनी है, आराधना किसकी करनी है, भगवान की करनी है। तो वो लोग जो हमारे गुरुवर्ग होते हैं, वो लोग बहुत ही दयालु होते हैं। वो जानते हैं कि भाई हमें कुछ अच्छा मिल गया तो हम चाहेंगे दूसरों को भी वो अच्छा चीज़ देने का प्रयास करें। यदि हमें कुछ पता चल गया भाई यहाँ पे जाने से आपको ये मिल जाने वाला है, तो हम चाहेंगे ना कि हम सभी लोग, एक तो भक्त होता है वो सब लोगों को क्या समझता है, भगवान का ही रूप में देखता है और सभी का भला चाहता है, किसी का भी वो बुरा नहीं चाहता, जो शुद्ध भक्त होते हैं। तो इसीलिए वो प्रचार करते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो हमें क्या करना है क्या नहीं करना, भगवत गीता ये बताती है। इसीलिए वो करते हैं, नहीं तो वो अकेले अपना घर में बैठ के भजन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि यदि मैं किसी एक को भी बताता हूँ, यदि वो भक्ति में आता है तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं यदि आपने करोड़ों हॉस्पिटल खुला दिए, करोड़ों लोगों पुण्य का काम कर दिया, करोड़ों वो खोल दिए कुएं, मतलब पुण्य वाला करोड़ों करोड़ों काम कर दिया, हॉस्पिटल खुला दिए, इतना सारा कर दिया, वो भी बहुत कम है यदि आप किसी एक व्यक्ति को भक्ति में ले आते हो। भगवान का भक्त बनाने में यदि आप सक्षम हो पाते हो तो ये आपको इतना पुण्य आपको मिल जाता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि लोगों को बताना चाहिए कि भाई कैसे हमें भक्ति करनी है। चलो एक कथा सुनते। एक बार एक लड़का होता है, ठीक है, एक छोटा सा बालक होता है, वो जा रहा होता है, जाते जाते अपने पिता का हाथ पकड़ के वो मेले में जाता है। और मेले में क्या होती है, बड़ी भीड़ होती है। तो जाते जाते क्या होता है, बेटे का हाथ जो है, छोटा बच्चा होता है, छूट जाता है। और पिताजी भी इधर उधर कुछ शॉपिंग कर रहे होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। फिर वो बच्चे को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चा भी ढूंढ रहा है, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे, बहुत भीड़ है। तो फिर वो बच्चा जो है रोना शुरू कर देता है, बहुत तेज, पापा पापा ऐसे करके रोना शुरू कर देता है। फिर कुछ राह चलता व्यक्ति बोलता है कि भाई क्या परेशानी है बेटा, टॉफ़ी लोगे? तो उसको टॉफ़ी पकड़ा देते हैं। तो बेटा थोड़ी देर की टॉफ़ी खाता है और भूल जाता है। फिर टॉफ़ी ख़त्म होती, फिर उसको याद आता है अरे मेरे पापा को ढूंढ रहा था मैं। तो फिर पापा 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 करना रोना शुरू करता है जोर जोर से। फिर कोई राह चलता है, बोलता है बेटा क्या हुआ? अच्छा आपको ये चाहिए, कोई कपड़े दे रहा है, कोई खिलौना दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो बेटा थोड़ी देर के लिए भूलता है, फिर बाद में फिर से उसको याद आते ही फिर पापा 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 शुरू कर देता है। तो ऐसे करके पूरा दिन निकल जाता है, वो बच्चा रोए जा रहा है। फिर कोई एक समझदार व्यक्ति पहुंचता है उसके पास में,
कहता है कि क्या परेशानी है बेटा? बोलते कि मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाता है, उसको बोलना भी नहीं आता है, तो बस पापा पापा कर रहा है। तो बोलते कहाँ है पापा तुम्हारे? इधर उधर ऐसे इशारे बता रहे हैं, इधर उधर। तो वो कहता है कि इसकी प्रॉब्लम जो है, ये छोटी मोटी चीज़ आप दे रहे हो, कभी कपड़ा दे रहे हो, कभी खिलौना दे रहे हो, कभी मिठाई दे रहे हो, कभी चॉकलेट दे रहे हो, कभी पानी पिला रहे हो, कभी ये वो, ऐसे करके इसका मन बहला रहे हो थोड़ी बहुत देर के लिए। लेकिन ये बच्चा संतुष्ट तो तभी होगा जब इसको इसके पापा से मिला दिया जाए, तभी तो वो खुश होगा ना। तो वो व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, वो जैसा बच्चे से पूछता है कैसे दिखते हैं पापा, जो भी उससे लेकर के थोड़ा सा डायरेक्शन लेकर के कहाँ रहता है वहाँ तक वो पहुँचने का कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे करके उसको लेके जाता है और उसके पापा से प्रयास करके मिलवा देता है। तो बताइए किसने सबसे बड़ी हेल्प करी? जिसने टॉफ़ी दी उसने? जिसने कपड़े दिए उसने? नहीं ना, वो बहुत टेम्परेरी था। लेकिन जिसने उस बच्चे को उसके पिता से मिलवा दिया, सबसे बड़ी हेल्प उसने करी ना। तो इन सब बाकियों की हेल्प डेफिनेटली है, उसकी भूख मिटी, उसकी प्यास मिटी, लेकिन बहुत ही टेम्परेरी था वो। लेकिन परमानेंट जो उसको खुशी मिली जब उसके पिता उसको मिल गए। तो वैसी ही हमारी स्थिति भी हो रखी है, हम सारे भी अपने पिता से बिछड़े हुए हैं, हम भूल चुके हैं और यहाँ इस मृत्यु लोक में भटक रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कि हम क्यों यहाँ भटक रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पापा पापा कर रहे हैं, लेकिन हमें पापा का पता नहीं पता, पापा पापा नहीं भी कर रहे हैं, हम लोग देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, छोटे मोटे खिलौने ये सब लेके खुश हो रहे हैं बस, जो बहुत ही टेम्परेरी है। तो इसीलिए कोई एक समझदार, यदि हमारे कोई वैष्णव हमारी लाइफ में आ जाता है, गुरुवर लेक्चर सुन के हमें धीरे धीरे अपनी ओर खींचता है और धीरे धीरे लेके भगवान तक पहुंचाता है, तो सर्वश्रेष्ठ सेवा तो यही हुई ना। तो इसीलिए कथा का दान करना सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे हम कभी कहते हैं ना कि क्या दान, कौन सा दान सर्वश्रेष्ठ है? कपड़े का दान, ये दान, वो दान। सबसे अच्छा दान है यदि आप कथा का दान कर रहे हो और कथा के दान से यदि किसी को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो। ठीक है, तो इसीलिए भगवान बताते हैं कि देवी देवताओं की पूजा जो है, भगवान इसके ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये भगवान ये नहीं कहना चाहते कि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही वो हूँ, तो मेरी ही करो, सब ये देवी देवता मेरे नीचे अंडर काम करने वाले, इनको पूजने की ज़रूरत नहीं। भगवान ये नहीं बता रहे, भगवान जो रियलिटी है वो बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि ये सब भी मेरे अधिकारी हैं, मेरे प्रिय हैं, मेरे अधिकारी हैं, मेरा सरकार चलाते हैं, बहुत ही प्रिय है मेरे। लेकिन यदि आप इनके पास जाओगे तो आपको परमानेंट चीज़ नहीं मिलेगी, आप मेरे पास आओगे तो ही आपको परमानेंट चीज़ मिलेगी। भगवान जो रियलिटी है ना, वास्तविकता जो है वही बता रहे हैं, क्योंकि भगवान है भगवान, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, है ना। तो भगवान अभिमानवश ऐसा कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जो जेलस लोग होते हैं ना, वो लोग ये सोचते हैं कि भगवान तो बड़े घमंडी, ये वो ऐसा सोच लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि कोई भी देवी देवताओं की पूजा करो, किसी की भी कर लो, हनुमान जी की करो, गणेश जी की करो, देवी माता की करो, सब किसी की भी करो, जाओगे एक ही जगह, आपका डेस्टिनेशन जो है एक ही जगह जाओगे। कोई भी मार्ग पकड़ लो, जाओगे एक ही जगह। आप जयपुर से यदि आप कलकत्ता की गाड़ी में बैठोगे, ट्रेन में बैठोगे, तो कलकत्ता पहुंचोगे ना। आपको जाना वृंदावन है, लेकिन आप जयपुर से यदि कलकत्ता वाली गाड़ी में बैठोगे तो कलकत्ता पहुंचोगे, बम्बई वाली में बैठोगे तो बम्बई पहुंचोगे। यदि आप वृंदावन की गाड़ी में बैठोगे तभी वृंदावन पहुंचोगे ना। तो इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिसकी आप पूजा कर रहे हो आप उसी के लोग जाओगे। यदि आप देवताओं की पूजा कर रहे हो तो आप देवलोक जाओगे। देवता लोग आपको बेस्ट से बेस्ट क्या दे सकते हैं? कुछ आपको भौतिक चीज़ें दे सकते हैं, यदि आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी कर सकते हैं। और यदि सर्वश्रेष्ठ जो चीज़ वो देना चाहते हैं वो क्या दे सकते हैं? वो उनका लोक, उससे ज़्यादा बेस्ट उनके पास कुछ भी नहीं है। यदि आप देवताओं से कुछ और ज़्यादा मांगते हो तो वो उनसे प्रसन्न होकर के वो अपना लोक दे सकते हैं, और उनका लोक क्या है वो भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। जो हमने श्लोक पढ़ा था चैप्टर 8 में 16 श्लोक था, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेते तु कौन्तेय पुनः जन्म न विद्यते। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक तक, देवताओं से लेकर के ब्रह्मलोक तक, देवलोक से लेकर कोई भी लोक में आप चले जाओ, आपको वापस
पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। आप जाओगे आओगे जाओगे आओगे, ये लगा रहेगा। लेकिन जो मेरे लोक में आ जाएगा, मामू पेते तो कौनते, यदि मेरे लोक को आ जाएगा तो तुझे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो भगवान जो सचमुच की जो रियलिटी बात है ना, वही हमें बता रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं भगवद गीता के माध्यम से कि जीव तेरे लिए क्या बेस्ट है मैं तेरे को बता रहा हूँ, वो कर। ठीक है, तो भगवान ने हमें बताया कि जो देवता की पूजा करेगा वो देवलोक जाएगा, जो पितरों की पूजा करेगा वो पितर लोक तक जाएगा, वो पितर बन जाएगा। वो जो पितरों की पूजा करते हैं ना, कई लोग पितरों की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, हमारे पितर हो चुके हैं, उन्हीं की बहुत पूजा करनी है बहुत ज़्यादा, तो वो पितर लोक तक पहुँच जाएगा। कई लोग होते हैं ना जो काला जादू करते हैं और तंत्र मंत्र करते हैं, कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, किसी की लाइफ कंट्रोल कर लेते हैं, किसी के लिए बैड यानी यहाँ बैठे बैठे कोई तंत्र विद्या ऐसी करते हैं जिससे कि उसका बिजनेस ठप हो जाता है, ऐसी कुछ विद्या सीख लेते हैं ना उल्टी सीधी। तो वो ऐसे लोग, ये तामसिक विद्या है, और इससे क्या होगा, वो भूत पिशाच की योनियों में जाएंगे। उनको कौन सी योनि मिलेगी? भूत पिशाच बनेंगे वो लोग। तो इसीलिए हमें किसकी पूजा करनी है, बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। पितरों की करेंगे तो पितर लोक तक जाएंगे, और काला जादू इस तरह की यक्ष, ये भूत प्रेतों की पूजा भी कई लोग करते हैं ना, शमशान घाट में जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो यक्ष पिशाच राक्षस ये बन जाते हैं, उनके लोग चले जाते हैं, और उनको लगता है ये अध्यात्म है। ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म सिर्फ भगवान की प्योर भक्ति है, उसके अलावा कुछ अध्यात्म नहीं है। ठीक है, तो ये सब भौतिकतावादी चीज़ें हैं जो संसार के अंदर रहने वाली। जैसी तुम्हारी लाइफ खत्म हुई, तुम ये सारी विद्या सब भूल जाओगे, खत्म हो जाएगा ये सब कुछ। देवी देवताओं वाला भी खत्म हो जाएगा, भूत पिशाचों वाला भी, पितरों वाला भी, सब खत्म हो जाएगा। तो जिसकी तुम पूजा कर रहे हो तुम उसी लोक को जाओगे। भगवान यहाँ बता रहे हैं कहीं कोई से भी रास्ते से आपको एक ही जगह नहीं जाना है, सबके रास्ते अलग हैं। देवताओं के लिए देवलोक जाएंगे, पितरों वाले पितृलोक जाएंगे, भूत पिशाच की जो तंत्र विद्या ये सब जो करते हैं, काला जादू ये सब उल्टे सीधे जो करते हैं, फालतू की स्टडी लोगों को परेशान करने के लिए, वो लोग उन्हीं योनि को प्राप्त होकर भूत पिशाच बन के रह जाएंगे वो। और जो लोग, भगवान कहते हैं कि इसी तरह शुद्ध भक्त, जो शुद्ध भक्त है, केवल भगवान की ही पूजा करके, केवल बोल रहे हैं भगवान, केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। वैकुंठ लोक को या कृष्ण लोक की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में माध्यम से यह समझना सुगम है कि देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता। पर्टिकुलर देवता के अलग अलग लोग होते हैं, वहाँ जाते हैं। ठीक है, और जो निर्विशेषवादी ब्रह्म, जो भगवान के रूप को नहीं मानते, ऐसे लोग भी होते हैं ना जो भगवान के रूप को नहीं मानते कि हम मरने के बाद में हम ज्योति भगवान में मिल जाएंगे, ऐसा जिनका भाव होता है, ज्योति में मिल जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी ब्रह्म में, ज्योति में जाके मिल जाते हैं। मिलते नहीं है, भगवान में कोई मिलता नहीं है। आत्मा अलग रहती है, परमात्मा अलग रहते हैं, उसमें कभी उनका भाव ऐसा होता है मिल जाने वाला, लेकिन मिलते कोई भी नहीं है। भगवान भगवान है, जीवात्मा जीवात्मा है, वो कभी भगवान में जाके मर्ज नहीं होती, मिलती नहीं है। ठीक है, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति में भी वहाँ जाके काफ़ी दिनों तक भटकती रहती है, क्योंकि आत्मा जो है वो चंचल चलायमान है, वो हमेशा एक्टिव रहता है। आत्मा रेस्ट में नहीं रहता, एक्टिव रहता है। तो वहाँ पे वो कुछ काम होता नहीं, कुछ भगवान का रूप है नहीं, कुछ सेवा वेवा करनी नहीं है, तो ऐसे ही वो भटकता रहता है, भटकते 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 फिर बाद में एक दिन वो भी नीचे वहाँ से ब्रह्म ज्योति से नीचे गिर जाता है। तो कहने का मतलब ये है, किसी की भी पूजा करने के लिए आप एनर्जी, टाइम, एफर्ट अपना लगा रहे हो तो सोच समझ के लगाना चाहिए। ऐਵੇਂ ही किसी की पूजा वूजा में मत फंस जाओ। तो भगवान बता रहे हैं कि जो बेस्ट है वो मेरी भक्ति है, तो बेस्ट की जगह ही आप अपना एनर्जी लगाओ, वहीं अपनी आराधना पूजा वहीं लगाओ। तो भगवान कहते हैं कि कृष्ण भक्ति की ओर बढ़ो, जिससे कि तुम्हें जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे धाम आएगा। मध्याजिनो अपि माम, जो मध्याजिनो यानी जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास ही आता है, मेरे पास आके मेरे साथ वो रहेगा, मेरी सब लीलाओं में सहायक होगा। जैसे सूर्य जो कर्ण था ना, वो सूर्य पुत्र भी है कर्ण तो, और सूर्य देवता की पूजा किया करता था। जब उसकी मृत्यु होती है ना तो उसकी आत्मा सूर्य लोक को चली जाती है, जो जिसकी पूजा करता है वो उसी लोक को चले जाता है। ठीक है, तो भगवान यहाँ हमको बताया कि जो ये डेस्टिनेशन अलग अलग हैं, सबके एक नहीं होते, जो जिसकी पूजा करेगा वो उसी के लोक को जाएगा।
तो बेस्ट जो है भगवान बता रहे हैं कि मेरी पूजा कर लो, मेरे धाम को आओगे, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करोगे तो ये सिद्धि आपको मिलेगी, आप भगवान के धाम तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो इतना ही करके मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय, आप सभी की जय। हरे कृष्णा।